जो एक बीच साइड में खूबसूरत लड़कियों की मनोरंजन कर रहा था। दरअसल जोहान एक पावरफुल आर्मी सोल्जर है और वो एक खतरनाक मिशन को खत्म करके छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पर आया है, इसीलिए वो यहाँ पर काफी एंजॉय करता है, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ उसे अपना दिल दे बैठती है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर में सवार होकर कुछ आर्मी सोल्जर आते हैं और वो लोग जोहान को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें एक मिशन के लिए जोहान की जरूरत है। जोहान भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि जोहान हेलीकॉप्टर में भी अपने अनोखे अंदाज में ही जा रहा था। खैर अगले सीन में हमें आर्मी कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पर जोहान को लाया जाता है और उसे पप्पू फैंटम नाम के एक चोर के बारे में बताया जाता है, जिसको जोहान ने कुछ ही साल पहले पकड़ा था, लेकिन पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसके बदले में पप्पू फैंटम ने 2 पुलिस ऑफिसर्स को छोड़ा था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद जोहान उस आर्मी चीफ के ऊपर काफी गुस्सा होकर उनसे कहता है, मैंने काफी मेहनत से पप्पू फैंटम को चांदनी चौक के चोर बाजार से पकड़ा था, लेकिन आप लोगों ने उसे छोड़ने से पहले मुझे एक बार भी जानकारी नहीं दिया। खैर इसके बाद रात में जोहान अपने गन को साफ करता है और एक किताब को निकालता है, जिसके अंदर कई सारे लोगों के बालों के मॉडल थे, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि जोहान कोई आर्मी नहीं बल्कि एक बाल काटने वाला यानी नाई बनना चाहता है। इसके बाद जब वो अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, तभी वो अपने फैमिली से कहता है कि उसे आर्मी बनकर लोगों के साथ लड़ाई करने में थोड़ा भी मजा नहीं आता और उसका बचपन से ही लोगों के काटने का यानी उनके बाल काटने का सपना था। इसीलिए वो अपने पिता से कहता है कि वो एक नाई बनना चाहता है, जिसको सुनने के बाद उसके पिता और माता दोनों ही उसके ऊपर हंसने लगते हैं। अगले दिन जोहान कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ पप्पू फैंटम को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर जाता है और वहाँ पर पहुंचकर अपने अंदर मौजूद ऑफर में मिले हुए शस्त्र शक्तिमान को दिखाता है। वो पप्पू फैंटम के सभी चमचे के ऊपर लात गुजों की बारिश करना भी शुरू कर देता है। इसी बीच काफी चमचों के मरने के बाद वो फाइनली पप्पू फैंटम के पास पहुंचता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि पप्पू फैंटम छत के ऊपर चमगादड़ की तरह चिपका हुआ है। यहाँ पर पप्पू फैंटम उससे कहता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ डॉन। जो कहकर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ जोहान भी उसके पीछे ही आ रहा था और हम देखते हैं कि जोहान इतनी तेज तैर रहा था कि पप्पू फैंटम बोट से भी उससे आगे नहीं निकल पाता। साथ ही साथ जोहान पानी में तैरने के साथ साथ उड़ भी रहा था, जो कि किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। खैर यहाँ पर पप्पू फैंटम और जोहान के बीच काफी धुआंधार फाइट होता है और जोहान उससे कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, जिसके बाद पप्पू फैंटम एक मछली को पकड़कर उससे अपनी गर्दन को कटवाता है और कहता है कि मैं भी मर्द हूँ और मुझे भी दर्द नहीं होता। ये देखने के बाद जोहान उस मछली को अपने कच्चे के अंदर डाल लेता है। इसके बाद पप्पू फैंटम एक बम निकालता है और उसे जोहान की तरफ फेंकता है, लेकिन जोहान एक आर्मी सोल्जर के साथ साथ एक चिड़ी बल्ला प्लेयर भी था, इसीलिए वो दोनों उस बम के साथ चिड़ी बल्ला खेलने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक धमाका होता है। पप्पू फैंटम जब पानी से बाहर निकलता है तभी वो देखता है कि पानी के ऊपर जोहान नहीं बल्कि जोहान का कच्छा तैर रहा था, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि उस बम से जोहान मर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम जोहान को देखते हैं, जो कि अभी तक मरा नहीं था और वो पानी के अंदर तपस्या कर रहा था। इसके बाद वो किसी तरीके से उस पानी से निकलकर पप्पू फैंटम को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। आगे जोहान इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचता है और वहाँ पर पहुंचकर वो सबसे पहले अपने बालों को काटकर अपने वेशभूषा को बदलकर कई सारे सैलूनों में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर किसी भी सैलून में उसे काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो एक सैलून की मालकिन से गिड़गिड़ाकर काम मांगता है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी लड़कियां हंसने लगती है, पर फिर भी उसे कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। अब जब उदास होकर रास्ते